हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी एप्पल टू एंड्रॉइड शिफ्ट किया है। तो दोस्तों आपको अगर पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है अपने एप्पल से शिफ्ट कर लिया है एंड्रॉइड के अंदर। अब दोस्तों होता क्या, जब भी हम इस तरह स्विच करते हैं दो सॉफ्टवेयर के बीच में, आईओएस टू एंड्रॉइड या एंड्रॉइड टू आईओएस की बात करते हैं, तो डाटा को तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने फोन ऑन किया तो ऑप्शन आ जाता है कि इस फोन के डाटा को इसमें ट्रांसफर करना है, तो आपकी फोटोज वगैरह जो हो गई या बाकी जितनी भी चीजें हो गई इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं। पर यहां पर दिक्कत आती जो कि मुझे आई पर्सनली, मैं 2 दिन से इतना ज्यादा परेशान था यार। मैंने सारा डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत मेरा डाटा आया थोड़ा नहीं आया, पर दिक्कत यहां पे आ रही थी व्हाट्सएप को ट्रांसफर करने में। मेरे व्हाट्सएप के अंदर डाटा बहुत ज्यादा था, बहुत ही डाटा था मेरे व्हाट्सएप के अंदर, बहुत सारी पिक्चर्स थी, बहुत सारी चीजें थी। तो दोस्तों जो भी लोग एप्पल यूज करते हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि उनका जो भी व्हाट्सएप का डाटा है वो आई क्लाउड के ऊपर सेव होता है। अब यहां पर दिक्कत यह है कि आई क्लाउड के ऊपर सेव है, पर अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड आई क्लाउड को यूज नहीं कर रहा है, वो गूगल ड्राइव को यूज कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप का अपना बैकअप भी आप बना सकते हो वहां पर यहां पर दिक्कत यह आती है कि डायरेक्टली आप इसको उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब दोस्तों यहां पे दिक्कत यही आ रही थी जो कि आप लोगों को भी आ सकती है कि मैं अपने एप्पल के व्हाट्सएप को किस तरह से पूरी तरीके से अपने एंड्रॉइड के फोन में शिफ्ट करूं एज इट इज, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। अब यहां पे सारे तरीके अपना लिए, बहुत सारी वीडियो देख ली, बहुत सारी रिसर्च कर ली, पर कोई चीज समझ में नहीं। पर फाइनली एक रास्ता मेरे को मिला। वैसे तरीके बहुत ज्यादा है, पर ये थोड़ा सा मतलब इजीएस्ट वे मेरे को लगा। इतना भी ज्यादा इजीएस्ट नहीं है, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें भी है, पर हाँ मैं आपको बता दूं ये टोटली फ्री नहीं है। इसमें आपके तकरीबन 1700-1800 रुपए लग जाएंगे इस काम के अंदर। वो होगा कैसे, आपको छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बाय करना है, उसी की मदद से आप कर पाएंगे। अब यहां पे बता दूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर लूं अपने व्हाट्सएप को ट्रांसफर या कुछ ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, तो बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़ना। आपका जो डाटा प्राइवेसी है उसका बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने ये चीज की है, और यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि यार मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो कर रहा हूं। तो बिल्कुल जो मेरा जेन्युइन ओपिनियन है वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। और साथ में बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए कई बार होता है ना कि आप अपना एप्पल का फोन बेच रहे हैं, एंड्रॉइड का फोन बेच रहे हैं और आपको सेल कर रहे हैं, और वहां पे आपको अपना बैकअप लेना है व्हाट्सएप का, तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो भी कर पाएंगे, और बाद में जब नया फोन लेंगे तो उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कितनी आसानी से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर आपको बेसिकली टाइप क्या करना है, यहाँ पर वंडर शेयर मोबाइल ट्रांसफ़र, तो आपको ये टाइप करना है यहाँ पर। और जैसे आप गूगल के ऊपर ये टाइप कर देते हैं या फिर सफारी के ऊपर बेसिकली मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको जस्ट प्रेस कर देना है एंटर, कुछ इस तरीके से लिखकर। और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे वैसे और भी सॉफ्टवेयर के नाम आ जाएंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ पे इसका एड्रेस डाल सकते हैं वेबसाइट का। ये रहा हमारा वंडर शेयर का मोबाइल ट्रांस। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप विंडोज़ पे काम करते हैं या फिर आप अगर मैक पे काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर दोनों के लिए अवेलेबल है। आप इसे डायरेक्टली अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा और दो फ़ोन के बीच में। चाहे आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, वो भी आप कर पाएंगे। फ़ोन टू कंप्यूटर लेना चाहते हैं, रिस्टोर बैकअप करना चाहते हैं मोबाइल डिवाइस में, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। इसे आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होता है, आप अपने मैकबुक में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैसे इसको कर रखा है, तो मुझे फ़िलहाल उसे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं मैक में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मोबाइल ट्रांस। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाट्सअप ट्रांसफ़र कर लूँगा, क्योंकि मुझे व्हाट्सअप से ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो लाइन का, वाइबर का, किक का, वी चैट का भी ले सकते हैं, पर मुझे को व्हाट्सअप का लेना तो व्हाट्सअप पे मैं जाऊँगा। ये आपको डीबगिंग ऑन करने के लिए बोल रहा है एंड्रॉइड में, इसे बाद में करेंगे। ऊपर से आप सोर्स अपना डिवाइस यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डेस्टिनेशन जो डिवाइस है उसको यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों इससे पहले आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। जैसे आप दोनों फ़ोन लगाएंगे, दोनों फ़ोन यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद ये पेमेंट के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट कैसे करना है। जैसे आप पेमेंट मोड पे आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, जो कि $40 का है। पर यहाँ पे डिफरेंट कोड्स रहते हैं, तो वो आप लगाकर इसके प्राइस को घटा सकते हैं। आप पेटीएम से चाहें पे करना वो भी कर सकते हैं, आप कार्ड से पे करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे ये इंश्योरेंस के लिए बोल रहा है, उसे मत करवाना, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, वो उसको ऐड मत करना। अब यहाँ पे मेरा $23 प्राइस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कोड यूज़ किया है, तो उसको यूज़ करने से इसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, $23 के आसपास। अगर इंडिया में हम कन्वर्ट करते हैं तो आई थिंक ये 1700-1800 के आसपास बैठता है। आप भी इस तरह के कोड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये वाला कोड वर्क नहीं कर रहा है तो काफ़ी सारी वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं वंडर शेयर के सॉफ्टवेयर के बारे में, उनके नीचे लिंक दिया रहता है, तो आप उनके लिंक से इस वेबसाइट को ओपन करना और उनका कोड डालना, तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इंडिया में प्राइस में दिखाता हूँ, कुछ इतना आ जाता है। अब यहाँ से पेमेंट मैंने कर दिया है, और पेमेंट का प्रोसेस नहीं दिखा सकता था, नंबर वगैरह दिख जाता। अब यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है।
तो हमें अपने फ़ोनों को कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए आप फ़ोन पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर बाद में भी पे के लिए ऑप्शन आएगा ही आएगा। यहाँ डीबगिंग ऑन कर लेनी है आपको अपने एंड्रॉयड के फ़ोन में, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि किस तरीके से करनी है सेटिंग में जाकर। मैंने अपने एप्पल के फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, जो कि सोर्स है जिसके अंदर व्हाट्सअप है, और जाना किस फ़ोन में है, मेरे सैमसंग के डिवाइस में जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपने इस चीज़ को अब यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, और चलिए फिर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये दोनों का कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो आपका ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट होगा। इसमें टाइम लग सकता है, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका कितना ज़्यादा डाटा है। अब देखिए ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑल व्हाट्सअप चैट हिस्ट्री जो भी आप करना चाहते हैं वो करना चाहते हो, येस कर देंगे हम यहाँ पर। अब ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। इट्स रिस्टोरिंग योर टू योर सैमसंग डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने व्हाट्सअप नहीं भी इंस्टॉल कर रखा है ना अपने एंड्रॉइड फ़ोन में, तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर देगा, और यहाँ पे काफ़ी समय लगने वाला है। तो यहाँ पे अपने लैपटॉप वगैरह को या फिर कंप्यूटर जो भी है अपना, उसको यहाँ पर आपको चार्ज करके रखना है। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे को अपने लैपटॉप को भी यहाँ पर अपडेट करना पड़ा था, तो क्योंकि वो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं ले रहा था। अब यहाँ पे हर चीज़ 100% हो चुकी है, नीचे वाली बस थोड़ी सी रह गई है, इंस्टॉलिंग व्हाट्सअप ऑन टारगेटेड डिवाइस। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि यहाँ पे जो व्हाट्सअप इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक स्पेशल वर्जन वाला व्हाट्सअप है। तो अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हो नीचे आपको क्लिक करना रहेगा। तो ये डिफरेंट वर्जन यूज़ करता है व्हाट्सअप का, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने इंस्टॉल किया, तो डेफिनेटली बात है कि अलग वर्जन होने वाला है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मैं वीडियो में आगे उसके बारे में बताने भी वाला हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने अपने एप्पल के व्हाट्सएप को यहाँ पर अपने एंड्रॉइड के व्हाट्सएप में ट्रांसफर कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको खोल के चैट्स वगैरह तो नहीं दिखा सकता, पर यहाँ पर पूरा का पूरा व्हाट्सएप जो है मेरे एप्पल के फोन से यहाँ पर एंड्रॉइड के फोन में शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखनी है वो बताने वाला, जो नॉर्मली हर वीडियो में नहीं बताई जाती। अब दोस्तों जब भी आप इस तरह के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, उसके अंदर होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा बैकअप जो है ना, पूरा का पूरा जो डाटा है कंपनी के पास जाता है, वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है कि वो उसको कैसे सिक्योर रखती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वंडरशेयर कंपनी है वो एक रिलायबल और ट्रस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का चक्कर तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। पर जब भी आप कोई कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कंपनी को, तो बहुत सोच समझकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप आपको यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ये खुद ही व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रहा है, आपको प्ले स्टोर से नहीं उतारना पड़ रहा है। तो वहां उस केस में क्या होता है, जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक डिफरेंट व्हाट्सएप जो है आपके फोन में इंस्टॉल होता है, जिसको आप अपडेट नहीं कर सकते। और आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया कि अभी बैकअप लेने का भी कुछ ऐसा उसके अंदर नहीं सीन है। तो यानी कि आपको पूरा रिलायबल रहना पड़ेगा इस तरह की थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जब भी आपको इस तरह की कोई चीज करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मुझे यहाँ देखने को लगे, और शुरू में जब मैंने इंस्टॉल किया तो थोड़े मैसेजेस मेरे को स्लो मिल रहे थे, कुछ इस तरीके से आ रहा था, पर बाद में सारी चीजें एकदम फाइन हो गई। तो यहाँ पे ये सारा का सारा डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपको पता है कि मैंने अभी जो है एप्पल से एंड्रॉइड में शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है बेसिकली कि एप्पल की मेरे को काफी टाइम से आदत थी, एंड्रॉइड की इतनी आदत नहीं है। बीच में हालांकि एंड्रॉइड फोन में यूज करता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, पर एज अ प्राइमरी फोन में बहुत ही कम होता है कि उसको मैं यूज करता हूँ। पर यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा डाटा मेरा इधर उधर हो गया है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, बहुत सारी चीजें मतलब इधर उधर हो गई हैं। तो मैं क्या बताऊं यहाँ पे, और ये व्हाट्सएप को ट्रांसफर करने के चक्कर में बहुत टाइम मेरा लग गया। सीरियसली यहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे लग गए मेरे को। उसके बाद मेरे को अपने लैपटॉप को अपडेट करना पड़ा, मतलब बहुत सारे झंझट हो गए। तो मतलब 2 दिन ना मेरे ऐसे लगे ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो मेरा मन कर रहा है कि दोबारा काश मैं एप्पल पे चला जाता। तो होता ही है इस तरह, जब आप एकदम से किसी दूसरे उसके ऊपर शिफ्ट करते हो ना, तो यहाँ पे ये चीज होती है। अब देखते हैं कि मैं इस प्यारे फोन के साथ कितने टाइम रह पाता हूँ। कितना अच्छा फोल्डिंग फोन था, पर यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे अगर 3-4 दिन ऐसे चलता रहा ना, तो मुझे इस फोन से बनानी पड़ेगी बहुत ज्यादा दूरी। तो जब भी आप इस तरह कोई भी अपना वर्जन शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप एंड्रॉइड टू एप्पल जा रहे हैं, एप्पल टू एंड्रॉइड जा रहे हैं, तो सोच समझकर जाएं, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो खैर दोस्तों, फिर आज की वीडियो से आई होप कि आप लोगों की हेल्प हुई होगी। तो अगर आप भी अपने व्हाट्सएप डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं एंड्रॉइड टू एप्पल या एप्पल टू एंड्रॉइड, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। तो आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोस के लिए शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।